अजय, हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना गौरी कहीं सच में हमारा पर्दाफाश ना करते हैं। क्या हुआ? ये हाथी जैसा काला सुर जीवन धमकी से डर गया। मेरी होने वाली बेबी मिसिंग है। तो क्या मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करोगे उसकी? शट अप। मैं उसे ढूंढूंगा और मेरे साथ साथ हर कोई ढूंढेगा उसे, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। ये क्या है? घर के पीछे आके मिलो मुझे अभी। अदिति कैसी है? ठीक तो है ना वो? मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, अदिति बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अदिति सबके सामने आएगी, उन चारों का सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे एक बार उसके पास ले चल, मुझे एक बार देखना है उसे, प्लीज। सिर्फ आधे घंटे की बात है। मुझ पर भरोसा कीजिए, अदिति को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अदिति को इस गौरी ने ही गायब किया है, पर कहां छिपाया इसने अदिति को? ये इयररिंग, ये अदिति का इयररिंग है, और उसके कमरे के बाहर मतलब वो अदिति अपने कमरे में ही है। आ गए तुम? क्यों बुलाया मुझे? जो काम दिया था वो किया? अदिति को ढूंढ रही हूँ, थोड़ा वक्त दो मुझे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। जाके अदिति को ढूंढ। तू तो उसी घर में रहती है ना, तो वहां फिर आकर गौरी से पता कर उसने कहाँ छुपा के रखा है उसे। मुझे पता है कि किससे पूछना है और क्या पूछना है। भले इस घर की हूँ, पर हूँ तो एक इंसान। तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो ना, तो करो अपना जादू और पता कर लो कि अदिति कहाँ है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे ताना देती है? जादू से क्या करना है क्या नहीं वो मेरा काम है। तू जाके अपना काम कर, अदिति को ढूंढ, और जैसे ही उसका पता चले मुझे बता। अनन्या, दी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अदिति को बेहोश करके उस जादुई शॉल से गायब कर दिया। अनन्या, मैं जानती हूँ मैंने अदिति को बहुत तकलीफ पहुंचाई, उसे बेहोश कर दिया, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। गौरी दी, आपके कहने पे मैंने ये काला नकाब पहन के उस काले नकाब वाली औरत का रूप तो ले लिया, पर हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो औरत है कौन जो इसी घर में और कालासुर से मिली हुई है। न जाने कौन कौन सी बातें वो कालासुर को बता रही होगी,
दी, आई रियली होप कि हमारा ये ड्रामा सक्सेसफुल हो जाए और उन चारों का पर्दा फाश हो जाए। पर दी, किसी को कुछ होगा तो नहीं ना? वो किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे ना? चोट तो मैंने दी है, अब तुम देखना उस चोट के जख्म कहाँ कहाँ दिखते हैं और कहाँ कहाँ दुखते हैं। अब तुम सिर्फ तमाशा देखो, उनकी हार और हमारी जीत तय है। तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है अनन्या? अदिति, ये ब्रश, इयररिंग, अदिति, पिल्लों के ऊपर ये लिपस्टिक के निशान, इसका मतलब अदिति मिल गई है, अदिति मिल गई है, यहाँ पर है मेरे पास, जल्दी आइए। अदिति, अदिति, मैं तो थोड़ी देर पहले ही इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, तब तो ये यहाँ नहीं थी, अब यहाँ कैसे आ गई है? पता नहीं, मैं जब आई थी तो यहाँ बेहोश थी। अदिति, अदिति, क्या हुआ इसे माँ? भैया ये लो, थोड़ा पानी छिड़क के देखो। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा प्लान फ्लॉप हो रहा है? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अदिति को होश में लाना होगा जल्दी, ताकि इससे पूछ सके हुआ कि आखिर इसके साथ। अब जो सच सबके सामने आएगा ना, उसके बाद मुझे बहुत मजा आएगा, आप लोगों को नहीं। बाहर वो झुमका, अंदर वो मेकअप ब्रश, वो लिपस्टिक का निशान, ये सब आपके लिए तो था, आपको यहाँ तक लाने के लिए। मैं जानती थी आप इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगी, अदिति को ढूंढती रहेंगी, तो मैंने सोचा अदिति को आपके सामने लाया जाए और आप सबका सच सबके सामने। मैं यहाँ कैसे माँ? क्या हुआ था तुझे? तू बेहोश कैसे हो? क्या हुआ? भैया, हाँ क्या हुआ? वो तांत्रिक जिंदा है माँ। क्या बोल रही है तू? तूने देखा उसको? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने काले कपड़े में एक नकाबपोश औरत को देखा, वो अचानक से मेरे कमरे में घुस आई। एकदम चुप, जरा सी भी आवाज की ना तो इस छुरी से काट के रख दूंगी। यही सोच रही हो ना कि मैं कौन हूं? 25 साल से मैं कालासुर के लिए काम कर रही हूं और 25 साल पहले गौरी की माँ को भी मुंबई से मैंने ही यहाँ बुलाया था कालासुर के लिए। कालासुर? वही कालासुर जिसने धर्म के पिता की जान ली, महेंद्र की जान ली, अमन की जान ली, और इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उस सब के पीछे कालासुर ही है। इसका मतलब गौरी भाभी जो कुछ भी कह रही थी वो सही बोल रही थी। हाँ, गौरी सही बोल रही थी और उसको भी गलत साबित करने के लिए उसका रूप लेके कालासुर ने धर्म के साथ नाजायज रिश्ते रखने की कोशिश की।
अजय के साथ भी जोर जबरदस्ती कालासुर ने ही की थी। पर कालासुर ये सब कर क्यों रहा है? गौरी को हासिल करने के लिए। पर वो मुझसे क्या चाहता है? तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? और वो अजय? अजय, उसकी बहन, उसका मामा, वो सब कालासुर के साथ ही हैं। अजय का मामा तो कालासुर ही है। और वो करुणा भी करुणा नहीं है, एक जिंदा लाश है जिसको कालासुर ने जिंदा किया है। और ये सब कुछ कालासुर गौरी को हासिल करने के लिए कर रहा है, और वो करके रहेगा। इसका मतलब अब तक मैं जो कुछ भी बोली थी वो सब सच था? वो कालासुर जिंदा है, उसने करुणा दी को अपने वश में लिया है, ये सब सच है? अब तो मेरे पास सबूत भी है कि कालासुर है और करुणा दी उसी की काली शक्ति है, ये सब सच है। गौरी दी, मैंने अभी एक काले कपड़ों में एक नकाबपोश औरत को हमारे घर से बाहर जाते देखा। वो हमारे घर की तरफ ही देख रही थी। अदिति, तू मेरे साथ चल, देख के बता ये वही औरत है जिसे तूने देखा था? देखा, पूरा खेल बदल गया, पूरी बाजी पलट गई। अब तुम सबकी डोर मेरे हाथ में है। ये तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? अब मैं खुद एक चलती फिरती मौत बन चुकी हूं तुम लोगों की। अपनी मौत को मारोगे? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम लोगों की कुंडली बिगाड़ दी है। बाजी पलट चुकी है। उस पंडित का ग्रहण लगे ना लगे, लेकिन तुम लोगों पे मेरी चाल का ग्रहण लग चुका है। जब ग्रहण लगता है ना, तब चांद, सूरज, तारे आसमान में कुछ नहीं दिखते। तो फिर तुम लोग तो काली दुनिया के मामूली कीड़े मकोड़े हो। एक एक को मसल के रख दूंगी मैं। ये तांत्रिक, ये कालासुर, ये मिश्का, सबको खत्म कर दूंगी मैं, सबका अंत कर दूंगी। मेरे परिवार पर कुंडली मार के बैठे हो ना तुम लोग, मैं तुम लोगों की कुंडली बिगाड़ कर रख दूंगी। अपने परिवार को तुम जैसे खतरों से बाहर कर दूंगी मैं। क्या करोगे? डर के भाग जाओगे? भागो, आखिरी हद तक पीछा करूंगी मैं तुम्हारा। तुम लोग रहो ना रहो, दिखो ना दिखो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा तो तुम लोगों को। अब इस गौरी के पास माँ गौरी का आशीर्वाद है और काली माँ का भी। कसम है मुझे उस शक्ति की, तुम चारों का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी मैं, याद रखना। यहाँ पर बैठो। विक्रम जी, पुलिस को फोन करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, वो औरत कहीं ज्यादा दूर नहीं जा पाई, हमें कोई ना कोई पक्का सुराग मिल जाए। जी जल्दी करो। हेलो इंस्पेक्टर, विक्रम बोल रहा हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। पापा जी, मम्मी जी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। पिछले कई वक्त से इस घर में सब कुछ गलत हो रहा है। इस सब की वजह इन चारों की वजह से हो रहा है। ये करे सब कुछ। राज, मैंने तुम्हें कई बार तांत्रिक के बारे में बताने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। करुणा दी हमारे साथ खेल खेल रही थी। इन्होंने तुम्हारे दिमाग में डाला था कि मुझे वो राजा रानी की कहानी पसंद है। राज, पापा जी, मैं जानती हूँ आप इन सब बातों में मानते नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। हमारा दिमाग खराब है जो तुम्हारी सुनेंगे? प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो चाची। तुम्हारा विश्वास? हाँ,
2 दिन पहले अजय पे डोरे डाल रही थी, इस घर की इज्जत उछाल रही थी, और तुम्हारा विश्वास करें? चाची जी, अजय के साथ मैं नहीं थी। वो ये थी, वो मिश्का थी। इसने मेरा रूप लेके सबको धोखा दिया। मेरा विश्वास करो। गौरी भाभी, आपकी इस बात पे तो मुझे भी विश्वास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तो आपने करुणा दी को संदूक में बंद कर दिया था। भाई साहब, आप इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब ये कर रही है अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। बस ठाकुर साहब, बहुत हो गया। बहुत सुन ली हमने इस पागल लड़की की बातें। अब तक तो हमने आपका मान रखने के लिए इसकी हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन बस अब और नहीं। अंकल, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा मैं आपसे। आपकी बहू पे एक पैसे का विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है, जो लड़की अपनी सगी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है, या फिर अपने पति के दोस्त के साथ इतनी नीच हरकत कर सकती है, उस पर कैसे विश्वास किया जा सके? राज, आपने तो धर्म और गौरी को एक साथ देखा ही था। और नहीं अजय, मेरी बीवी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। गौरी कब से हमें तांत्रिक के बारे में बता रही थी, हमने कभी भी विश्वास नहीं किया। लेकिन अभी जो अदिति ने बोला, वो भी तो वही है ना। तो हो सकता है कि तांत्रिक हो। ठीक है बेटा, तुम्हारी गौरी से ही ठाकुर साहब सबने सब कह लिया और हमने सब सुन लिया। अब ये रिश्ता ना ही हो तो अच्छा, हम दोनों परिवारों के लिए अच्छा। चलो। 1 मिनट, कहां चले? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। अभी तो सबको सब कुछ दिखाना बाकी है। इस बार बच के नहीं जा सकते। इस बार सच सबके सामने आएगा। पागल लड़की, बंद करो अपनी ये सारी बकवासें। अगर ये तांत्रिक होते या उसके साथी होते ना, तो यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बकवास नहीं सुन रहे होते, असली रूप में आके अपनी ताकत दिखाते। भाभी, आपका कहना है कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास तो पूरा मौका है, तो क्यों नहीं मार देते हमें? इस मौली की वजह से ये बचा रही आप सबको। आप सबको सबूत चाहिए ना, मैं देती हूं सबूत। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।